Hello, my dear students. Have a nice day for you. क्लास 5th के फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग रिलेशन इसको हमने शुरू किया था और इस चैप्टर में हमने रिलेशनशिप्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आज इसी चैप्टर का पार्ट 2 फेज़ सेकंड में आपके सामने रख रहा हूँ। थोड़ा सा फेज़ फर्स्ट के बारे में थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ। कुछ समराइज वर्क जो है वो एक बार आपके सामने रख देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन को पढ़ा था। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन को पढ़ने के बाद में इसका जो फर्स्ट पैरा था, इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने देखा कि टू फ्रेंड्स पूजा और नेहा आपस में टॉकिंग करती हैं और उनके बारे में पता चलता है कि जो फादर हैं वो इल रहते हैं और उनकी केयरिंग करने के लिए फैमिली मेम्बर्स उनकी हेल्प करते हैं। इन सब बातों के अंदर एक चीज़ हमारे सामने आती है कि इनमें से जो एक स्टूडेंट है उनकी फैमिली के अंदर उनके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, ताऊ जी, ताई जी, ये सारे के सारे मेंबर्स रहते हैं और वो उनके टेक केयर करते हैं। और इस सब चीज़ों को देखने के बाद में ये लगता है कि ये फैमिली काफ़ी बड़ी है, जिसको हमने बाद में डिस्क्राइब किया कि जिस फैमिली के अंदर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, मासा जी, ये मैनी मेंबर्स रहते हैं, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। उस फैमिली को हमने नाम दिया था जॉइंट फैमिली, जिसको हिंदी में हम कहते हैं बड़ी फैमिली। दूसरा संयुक्त परिवार भी कह सकते हैं। सेकेंडली हमने ये देखा कि एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर ओनली मदर, फादर और उनके बच्चे ही रहते हैं, उस फैमिली को हमने नाम दिया था न्यूक्लियर फैमिली। जैसे यहाँ पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर आप आराम से इस चीज़ को क्लियर समझ पा रहे हैं कि फादर, मदर और उनके बच्चे, उसको हमने न्यूक्लियर फैमिली या एकल परिवार कहा था। वहीं पर एक जॉइंट फैमिली जिसके अंदर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, यंग वंस, ये सारे मेंबर्स इंक्लूड रहते हैं, उस फैमिली को हमने नाम दिया था जॉइंट फैमिली। और उसके बाद में माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सब बच्चों को एक वर्क दिया था। उस वर्क के अंदर मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी फैमिली का ट्री बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है। और फैमिली ट्री आपने क्रिएट किया होगा और अपनी नोटबुक में पेस्ट भी किया होगा। ये वर्क आप और हम पहले वाले असाइनमेंट के अंदर कर चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यही फैमिली ट्री था जिसको हमने प्रिपेयर किया था। और आज जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, हेरिडिटरी ट्री ऑफ ए फैमिली, ये टाइटल आज हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये वर्क आप पहले से कर चुके। फैमिली ट्री को हम बता चुके कि इसके अंदर आपको अपनी फैमिली, जैसे आपकी फैमिली है, चाहे आपकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, चाहे आपकी फैमिली जॉइंट फैमिली है, उसके हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था, जिसे आप कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ इस टॉपिक को आज हम डिस्क्राइब करते हैं हेरिडिटरी ट्री ऑफ ए फैमिली। हेरिडिटरी का मतलब होता है वंशानुगत, आनुवंशिक, या हम कह सकते हैं पैतृक, कि आपके परिवार में आपसे पहले आपके फादर से आप ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर से पहले ग्रेट ग्रैंडफादर। यही चीज़ इस डायग्राम में भी समझा रखी है। लाइक पूजा, और पूजा के बाद में इसमें डिस्क्राइब किया किसके बारे में, उसके फादर के बारे में। फादर से फिर डिस्क्राइब किया उसके ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर से ग्रेट ग्रैंडफादर। ये यहाँ पर जो फैमिली ट्री हमने बनाया था उसी को इन्होंने और प्रिपेयर किया। यस, अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में। नाउ यू टू ड्रॉ, यू ऑलरेडी ड्रॉ दिस वन, अब आपको दोबारा नहीं बनाना है ना। नाउ यू टू ड्रॉ योर फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से आप इसको ट्री को प्रिपेयर करेंगे। तो आपको अब दोबारा इस चीज़ को नहीं बनाना। आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, जब वो घर आ जाते हैं, नेहा आस्क टू हर फादर, नेहा अपने फादर से क्वेश्चंस करती है। क्या क्वेश्चन करती है? वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, चाचा, चाची लिव विद अस, कि हमारे साथ में हमारे दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, ये हमारे साथ में क्यों नहीं रहते? तो फिर उसके फादर उसको एक छोटा सा रिप्लाई करते हैं। क्या रिप्लाई करते हैं? वाई हैज़ आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन सिटी, कि हमारी फैमिली सिटी बहुत दूर उनसे सिटी के अंदर शिफ्ट हो चुकी है, या उनकी फैमिली हमसे बहुत दूर सिटी में शिफ्ट हो चुकी है। कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन अ विलेज, और विलेज के अंदर हम एक साथ में रह करके वर्क नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ सामने आई कि जैसे ही एक जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती है, जैसे ही फैमिली मेम्बर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फैमिली मेम्बर्स अपने फैमिलीज़ को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ जा कर के एक न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होते हैं, उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि वो एक रीजन होता है, उसकी एक वजह होती है कि किस वजह से वो वहाँ ये सब कुछ
कर रही हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर एक चीज़ सामने आई, यहाँ उसके फ्रेंड के फादर ने बताया कि हम लोग वहाँ एक साथ में बैठ करके या एक साथ में रह करके सारे काम नहीं कर सकते थे। हो सकता है कोई किसी वजह से वो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हो और उनकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली की बजाय किसमें कन्वर्ट हो गई, एक न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एडॉप्शन है। एडॉप्शन से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे न्यूक्लियर फैमिली कन्वर्ट होती है उसका रीजन होता है, कई जगह रीजन होता है स्टडी का, माइग्रेशन जो होता है, कई जगह रीजन होता है अर्निंग प्रोसेस का कि लोगों को अच्छी अर्निंग चाहिए, कई जगह होता है कि फैसिलिटीज़ का कि गांव के अंदर या जो बैकवर्ड एरिया होता है उनमें फैसिलिटी नहीं होती, इसलिए वहाँ की फैमिली फैसिलिटीज़ के लिए, अर्निंग के लिए, स्टडी के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए सिटीज़ में या मेट्रोपॉलिटन जो सिटी होती है उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए जॉइंट फैमिली किस में कन्वर्ट हो जाती है, न्यूक्लियर फैमिली में। यस, नेक्स्ट अपना टॉपिक एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेना। अब किस तरह से गोद लेना, अपने बेबीज को, अपने बच्चों को तो सब गोद लेते हैं, हम यहाँ उस एडॉप्शन को नहीं मानते। एडॉप्शन का मतलब यहाँ है गोद लेना, मतलब किसी और के बच्चे को अपने बच्चे की तरह जिंदगी भर, जीवन भर उसको पालना, उसका पालन पोषण करना, दैट मीन्स कॉल्ड एडॉप्शन। उस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी एक अपने बच्चे की तरह निभाना, उसको बोलते हैं एडॉप्शन। क्या देखो, वंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन पूजा एंड नेहा वेंट ऑन ए पिकनिक एट द प्लेस फार फ्रॉम देयर स्कूल। कि रेनी सीजन था और उस समय पूजा और जो नेहा उसके फ्रेंड है वो दोनों पिकनिक के लिए दूर जाते हैं, स्कूल से थोड़ा दूर जाते हैं। दे एंजॉयड एंड प्लेड देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ में वहाँ पर प्लेइंग करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। टॉकिंग, टैकिंग लंच इन गार्डन, और गार्डन के अंदर वो लंच करते रहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखो एक नई चीज़ सामने आती है। अरुण जो उनका क्लासमेट होता है, अरुण एक क्लासमेट आस्क्ड मयंक, अरुण और मयंक दोनों क्लासमेट हैं और वो दोनों आपस में टॉकिंग कर रहे हैं। क्या, हु इज सी विद यू। यस, क्या क्वेश्चन किया जा रहा है कि ये कौन है आपके साथ में। यस, मयंक आंसर करता है दिस इज माई यंगर सिस्टर। मयंक क्या आंसर कर रहा है, दिस इज माई यंगर सिस्टर, कि ये मेरी यंगर सिस्टर है। अरुण, सी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, कि इस आपकी जो यंगर सिस्टर है, इस यंगर सिस्टर को हमने पहले कभी भी आपके साथ में नहीं देखा। हाउ डिड इट हैपन सडनली, ये आपकी यंगर सिस्टर अचानक से कहाँ से आ गई। कौन बोल रहा है, उसका फ्रेंड बोल रहा है। अब मयंक देखो कितना अच्छा रिप्लाई कर रहा है। मयंक क्या रिप्लाई कर रहा है, सी इज़ न्यू इन आवर फैमिली, ये हमारी फैमिली में न्यू है। माई पेरेंट्स हैव एडॉप्टेड हियर। यस माई डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू केयरफुल, कि मेरे पेरेंट्स ने इसको एडॉप्ट किया है। यस, मेरे पेरेंट्स ने इसको एडॉप्ट किया है, इसको गोद लिया है। जस्ट एज आई एम द सन ऑफ माई पेरेंट्स, जिस तरह आज मैं अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, मम्मी पापा का बेटा हूँ, सेम दैट वे, उसी में, उसी तरीके से, सी इज़ द डॉटर टू माई पेरेंट्स, ये मेरे मम्मी पापा की बेटी है। सो दिस इज़ माई सिस्टर, कि एडॉप्ट तो कर लिया, एडॉप्ट करने के बाद में भी उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखना है, दोनों के साथ में सिमिलरिटीज रखनी है। सी इज़ वेरी डियर टू मी, और मयंक क्या बोल रहा है, जो उसका भाई है क्या बोल रहा है कि सी इज़ डियर टू मी, ये मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। सी वॉक्स विथ मी, ये मेरे साथ में ही रहती है, मेरे साथ में ही चलती रहती है, तो पूरा दिन ये मेरे साथ में रहती है। एंड इमिटेट्स कॉपी मी, कॉपी का मतलब क्या होता है, नकल करना, मतलब जैसा मयंक करता है ना, उसकी सिस्टर भी उसकी नकल करती है, उसकी तरह अपने आप को बनाने की कोशिश करती है। यस, यहाँ हमने आज एक टॉपिक क्लियर किया। कौन सा टॉपिक क्लियर किया, एडॉप्शन का, गोद लेना, बच्चों को गोद कैसे लेते हैं। यस, ये बच्चों गोद लेने के बाद में उन बच्चों को किस तरह से अपनी फैमिली के अंदर उनको अपना फैमिली मेम्बर बनाते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यस, नेक्स्ट टॉपिक अपना इस चैप्टर का, हु रिसेंबल्स हुम। यस, रिसेंबल्स का मतलब होता है किसकी तरह, कौन किसकी तरह बनता है या कौन किसकी तरह दिखता है। आपने भी अपने आप पर थोड़ा फोकस किया होगा, आपको लगता होगा मेरी आईज़, मे बी योर मॉम, मे बी योर सिस्टर, मेरे हेयर कैसे हैं, मेरे ईयर्स कैसे हैं, वॉट अबाउट योर नोज, इन सब चीज़ों को अपन देखते हैं तो अपन एक दूसरे से मैच करने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, हु रिसेंबल्स हुम, कि कौन किसकी तरह दिखता है, कौन किसकी तरह है। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विथ हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स, अंकल मतलब मामा जी की शादी के अंदर वो जाती हैं ज्योति के साथ में। हर मौसी
ऑल्सो कैम देयर, और उनकी मौसी जी वहाँ आती है। सी हैड ए लिटिल बेबी गर्ल इन लैप, और उनकी गोद के अंदर एक छोटी सी बेबी रहती है। ज्योति क्या बोलती है, मदर, मम्मी देखो, मदर सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस डॉल, ये डॉल कितनी सुंदर है। ओ सी देखो देखो इसे देखो, क्या बोल रही है, हर नोज, इसकी जो नाक है, रिसेंबल्स नानीज, मतलब नानी की तरह इसकी नाक दिखती है। यही हमने टॉपिक स्टार्ट किया ना, हु रिसेंबल्स हुम, कि कौन किसकी तरह दिखता है। जैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं तो उनमें अपने आप को मैच भी करते हैं कि कौन किसकी तरह दिखता है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, हर आईज रिसेंबल्स चाचीज, क्या कहा इसने कि उसकी जो आईज है वो आईज कैसी दिखती हैं, उसकी चाची की तरह दिखती हैं। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर, कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है रंग रूप, स्वभाव, उसका बिहेव, मतलब किस तरह से वो रोती है, किस तरह से वो अपने एक्सप्रेशन करती है अपने चेहरे से, ये सारी चीज़ें वो क्या बोलेंगे, ये ग्रैंडफादर के लिए मैच कर रहे हैं। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस, और इसके फेस का जो कलर है वो कैसा है, वेटिश, मतलब एक गेहुआ कलर। ये किसके कॉम्प्लेक्शन में है, किसके मतलब मिलता जुलता किससे, उसके ब्रदर से। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, उस बच्चे के साथ में उन्होंने रिसेंबल्स स्टार्ट कर दिए कि उसकी नाक कैसी है, उसका फेस कैसा है, उसके कॉम्प्लेक्शंस कैसे हैं, किस तरह का उसका बिहेव है। इसी तरह से हम अपने आप पर भी इस चीज़ को चेक करते हैं कि हम हमारे अंदर किस तरह की जो बिहेव्स हैं, स्वभाव है, वो किससे किससे मैच करते हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, हमारे मम्मी पापा से हमें आती हैं। यस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर कि इस चीज़ को आगे उन्होंने किस तरह से डिस्क्राइब किया। ज्योति अपनी मदर से बोलती है, मम्मी मम्मी इन माई क्लास प्रीति राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड, प्रीति लेफ्ट हैंड से राइट करती है, बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जबकि उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर है। यस, लेफ्ट हैंड से राइट करती है लेकिन उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। सी हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर दिस, और उसको बहुत बार तो प्राइज़ भी मिल चुके हैं इसके लिए, उसके हैंड राइटिंग के लिए। आई आस्क्ड हर वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, और मैं उससे पूछती हूँ कि आप अपने सीधे हाथ से राइट हैंड से क्यों नहीं लिखते। वी ऑल डू यूज़ आवर राइट हैंड फॉर राइटिंग, और हम सारे बच्चे राइट हैंड को यूज करते हैं लिखने के लिए, लेकिन आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं, आप राइट हैंड को यूज क्यों नहीं करते। क्या रिप्लाई किया जाता है, देखो यहाँ, सी सेड आई डू ऑल माई वर्क विथ लेफ्ट हैंड। जो उसके फ्रेंड है वो रिप्लाई करती है कि मैं अपने सारे के सारे वर्क किससे करती हूँ, लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राइड टू राइट विथ माई राइट हैंड बट आई कुड नॉट, क्या कहा इसने कि मैं कोशिश करती हूँ अपनी हैंड राइटिंग किसमें, राइट हैंड से लिखने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती। ये ऐसा आपने अपने क्लासमेट में या अपने आसपास में भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे अपने सारे के सारे डेली वर्क कौन से करते हैं, लेफ्ट हैंड से करते हैं। और जब आप अपने आप पर फोकस करते हैं तो आपको लगता है कि आप सारे वर्क राइट हैंड से करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, उसके बारे में हम नीचे थोड़ा सा फोकस करते हैं। यस, हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये सारे बच्चों में नहीं, कुछ बच्चों में होता है। और एक्चुअल में बच्चों में जो भी उनके फीचर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स से आते हैं। पीछे आपने पढ़ा ना, हु रिसेंबल्स हुम, कि कौन किसकी तरह दिखता है, तो उनके बिहेव में, उनके एक्शंस के अंदर भी उनके पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेट्स कंटिन्यू। फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स। यस, कि जैसे पेरेंट्स के अंदर फीचर्स होंगे वैसे ही उनके चिल्ड्रंस, उनके बच्चों में होंगे। पैरेंटल पैतृक, पैरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटरल ग्रैंड पेरेंट्स, दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक या हेरिडिटरी फीचर्स, कि मम्मी पापा से जो गुण या जो विशेषताएं या जैसे गुण स्वभाव बच्चों में आते हैं, या मम्मी पापा में जो आए हैं वो कौन से, ग्रैंडफादर से। ग्रैंडफादर में कहाँ से आए, ग्रेट ग्रैंडफादर से। ऐसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने वाले जो फीचर्स होते हैं, जाने वाली जो प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होती है, क्या बोलते हैं उनको, जेनेटिक फीचर्स या हेरिडिटरी फीचर्स। These features are passed on from generation to generation, means एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये फीचर्स जाते रहते हैं। Children inherit some features from their environment which are not hereditary, लेकिन बच्चों में कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी होते हैं, और जो कैसे नहीं होते, which are not hereditary, और वो वंशानुगत नहीं होती, मतलब जरूरी नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन में भी वो चीज़ दिखाई दे।
यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर हमने न्यूक्लियर फैमिली को पढ़ा, जॉइंट फैमिली को पढ़ा, रिलेशनशिप्स को अच्छे से बारे में पढ़ा, और आज के टॉपिक के अंदर हमने एडॉप्ट करने वाले जो बच्चे होते हैं, गोद लिया, किस तरह से बच्चों को गोद लेते, एडॉप्ट करने वाले जो हैं उनके बारे में, और साथ में ही हमने पढ़ा रिसेम्बल्स के बारे में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए, यहाँ पर आपने पढ़ा ना हेरिडिटी या जेनेटिक। ये जेनेटिक क्या होती है कि ये ऐसे जीन्स होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में से ग्रैंडफादर से फादर से आप में आए हैं। अब इनको फाइंड आउट किसने किया? यस, लेट्स फोकस। ग्रेगर जॉन मेंडल, यस, ये एक साइंटिस्ट थे। क्या कहा है देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल थ्रू हीज वर्क, उन्होंने अपने वर्क, कौन सा वर्क? ऑन पी प्लांट, उन्होंने मटर के पौधे पर अपना बहुत अच्छा रिसर्च किया था और डिस्कवर्ड किया था फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और उन्होंने इन आनुवंशिकता की जो लॉज थे, जो नियम थे, उनको सर्च किया। इसलिए क्या बोलते हैं? सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इसीलिए इनको आनुवंशिकी का फादर, जेनेटिक्स का इनको फादर कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बहुत ही अच्छा जीके का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नाम दिया डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना रॉट सेवरल रिसर्चेस पेपर्स ऑन डिटरमाइन इन न्यू जेनेटिक कोड, और इन्होंने जेनेटिक कोड्स को भी डिफाइन किया अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग रिसर्च के अकॉर्डिंग। फॉर दिस ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, और इनको इनकी रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। यस, लेट्स फोकस ऑन डॉक्टर हरगोविंद खुराना। यस, लास्ट ए फ्यू लाइन ऑफ दिस चैप्टर, कुछ लाइनें हैं इस चैप्टर की, देखते हैं। सारिका डिड अंडरस्टैंड दैट वी आर लाइक आवर पेरेंट्स, कि हम हमारे पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं और अदर मेंबर, जो बाकी फैमिली मेंबर हैं, उनकी तरह भी दिखते हैं। लेकिन बट वाई आर ऑल मंकीज और अलाइक, सी वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस, कि सारे के सारे मंकी होते हैं वो एक जैसे ही क्यों दिखाई देते हैं? ये क्वेश्चन क्या करता है? सारिका को कन्फ्यूज करता है। इसके बारे में जो फर्दर स्टडी है वो आप अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें भी अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स ही होती हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब इसके बारे में आखिर एक्सरसाइज दी हुई हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको हम क्वेश्चंस को, इनकी एक्सरसाइज को हम कल कंप्लीट करेंगे। आज के इस टॉपिक में और इस चैप्टर में आपने जो स्टडी किया उसे आप अच्छे से वापस से समराइज़ करेंगे अपनी फेयर नोटबुक के अंदर। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नोट्स प्रिपेयर करेंगे और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से स्टडी करेंगे। कल के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।